नमस्कार, मेरा नाम प्रेमा मिश्रा है और मैं मुंबई से आई हूँ। मेरी संस्था का नाम यू कैटापुल्ट फाउंडेशन है। 2021 में इसकी स्थापना हुई और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम जो गांव के पढ़ने वाले होनहार बच्चे हैं उन तक पहुँचते हैं सरकारी व्यवस्था के माध्यम से। सीओ जिला परिषद माननीय अंकित सर, जिलाधिकारी कलेक्टर साहब जो आयुष जी हैं, इनके साथ पिछले 3 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं और इन्होंने हर एक एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, हेडमास्टर और टीचर के माध्यम से इन बच्चों के डिटेल्स हम लोगों को, हमारी संस्था को इन्होंने दिया, जिससे हम लोग फर्दर इन बच्चों के जो मोबाइल नंबर था हमने उन्हें कांटेक्ट किया। तो इन बच्चों से जोड़ने का काम व्यवस्था का है और इन बच्चों को पढ़ाने का काम हमारा है। इन सभी बच्चों के घर में एक एक मोबाइल है, इसलिए हमारी क्लासेस इवनिंग में लगती है 7:30 बजे से 8:30, 8:30 से 9:30। 2 घंटे हम डेली इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज जो कार्यक्रम था हमारा, इस कार्यक्रम में करीब 17 बच्चों को सम्मानित किया गया है लैपटॉप से। ये बच्चे बहुत अच्छा पिछले 1.5 साल से पढ़ रहे हैं और कहीं हमें लगा कि अगर इनको एक लैपटॉप दिया जाए जिसकी स्क्रीन बड़ी हो तो शायद ये आने वाले दिनों में बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे। हमारा ये मानना है कि हर बच्चा बहुत होशियार होता है, उसको एक अच्छे टीचर से अगर हम जोड़ दें। डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल टाइम पे यू कैटापुल्ट फाउंडेशन अपने प्रोजेक्ट डिजिटल मचान के माध्यम से इन बच्चों को देश विदेश के बेस्ट एजुकेशनिस्ट से जोड़ रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ IIT पवे के बच्चे भी मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े हैं और तमाम देश विदेश के बहुत बेहतरीन टीचर इनको पढ़ाते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है वो 8 साल का है। 8 साल में 8वीं से 10वीं हमारी मराठी मीडियम हम लोग स्टेट बोर्ड की सिलेबस को कवर करते हैं। 11वीं और 12वीं में हम लोग इंग्लिश मीडियम में इसकी शुरुआत 2026-27 में करेंगे। आइडिया सिर्फ एक ही है कि गांव का बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना अच्छा नहीं कर पाता, स्पेशली मेडिकल और इंजीनियरिंग में अपने लैंग्वेज स्किल्स को लेके। और हम 3 साल इनके साथ जब मराठी मीडियम में हम इनको पढ़ाएंगे तो इनके इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर काम करेंगे। हमारा ये मानना है कि जो बच्चा 5 साल हमारे साथ जुड़ा रहा और अगले 3 साल जब ये ग्रेजुएशन के लिए जाएगा, एक टॉप यूनिवर्सिटी में इसको स्कॉलरशिप के माध्यम से इसका एडमिशन कराएं। हमारा ये मानना ये भी है कि हम लोग जिन बच्चों के साथ पढ़ेंगे और जिन बच्चों को पढ़ाएंगे उन बच्चों को नौकरी ज़रूर मिलेगी, या तो वो अपना व्यवसाय शुरू करेंगे, क्योंकि आज डिजिटल वर्ल्ड में ये लोग डिजिटली स्किल्ड होंगे, लैंग्वेज इनकी बहुत अच्छी होगी बाकी बच्चों से। बस एक पढ़ने वाला बच्चा अगर हमारे प्लेटफॉर्म तक आ जाए, उसको लास्ट स्टेप तक ले जाने का काम हमारी संस्था का है। हम लोग ये काम हमने बिहार में शुरू किया था पहले 2 साल, लेकिन हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ महाराष्ट्र में शुरू किया। हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा काम कर रहे हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी धाराशिव और नंदुरबार में कर रहे हैं। जलगांव से हमने शुरू किया था, इसीलिए हम जलगांव में इस साल भी हम लोग करीब 1000 बच्चों के साथ काम करेंगे। हमारी बात हुई आश्रमशाला के जितने भी स्कूल्स हैं, जिला परिषद के जितने भी स्कूल्स हैं, उनके 7वीं के बच्चे करीब 1000 बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारा लक्ष्य है गढ़चिरौली और वासिम में हम लोग अगले 6 महीने में उनके बच्चों को भी अपने साथ जोड़ लेंगे। अगले साल, इस साल हमारे साथ करीब 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं। दिसंबर नेक्स्ट ईयर तक हमें लगता है कि हमारे पास 10,000 बच्चे होंगे। पर आप कौन सी भाषा में अभी इनको पढ़ा रहे हैं? मराठी भाषा। मेरे को छोड़ के सबको मराठी आती है। अच्छा, अभी इनको जो सम्मानित किया है आपने, वो कौन से बेस पे सम्मानित किया है? हमने इनका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया था जब हमने इनको अपनी क्लासेस में ज्वाइन कराया था, मैथ, साइंस, इंग्लिश, और इनके हम लोग पूरे साल टेस्ट कराते रहते हैं। तो एकेडमिक स्कोर्स एक बेसिस हो गया कि किसने अच्छा परफॉर्म किया। दूसरा, हमने देखा कि कौन सा बच्चा डेली पढ़ने आ रहा है हमारे पास। उसको हो सकता है बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट नहीं आता हो, लेकिन ये पढ़ना चाहता है। हमने उस बच्चे को भी सम्मानित किया। हमने देखा किसके पेरेंट्स हमसे हमेशा बात कर रहे हैं। हमने उसके पेरेंट्स को PTM में जब बुलाते थे तो हमें लगा पेरेंट्स का भी सपोर्ट है, यानी कि ये बच्चा पढ़ना चाहता है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, एग्ज़ाम में नंबर कमा रहे हैं, इस पे हम मेहनत कर लेंगे। ये 3 एक बहुत बड़ा पैरामीटर था जिसके बेसिस पे हमने इन बच्चों को सेलेक्ट किया। लड़कों का सिलेक्शन वही बताया। अभी जो लैपटॉप दिया आपने इनको, हाँ, तो
वही बताया ना, 3 बेसिस है। हम लोगों की क्लास सर चलती आफ्टर स्कूल है, लेकिन हम चलाते वैसे ही हैं जैसे शहर के बड़े स्कूल चलते हैं। हर बच्चे का एक इंडिविजुअल प्रोफाइल है, वो उसके घर में कितने भाई बहन हैं, कौन है, पेरेंट्स क्या काम करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, मदर क्या मजदूरी करती हैं। हमने बहुत सारे ऐसे पैरामीटर, लेकिन 3 मेजर पैरामीटर्स था। ये क्या डेली पढ़ने आ रहा है, ये हमारे को होमवर्क करके दे रहा है, इसके पेरेंट्स क्या पेटीएम जब हम ऑनलाइन लेते हैं क्या हमसे बात कर रहे हैं, ये पढ़ के इसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो गांव में आपने सुना होगा ज़्यादातर लोग बोलते हैं मैडम लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है। मैंने इन बच्चों से नहीं सुना, 5% सुना। तो ऐसे कैसे होता है कि 7:30 बजे 7:20 पे ये बच्चे ऑनलाइन क्लास में आ जाते हैं, यानी कि ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो हम ऐसे पढ़ने वाले बच्चों को, जो बच्चे हमारे लिए बहुत मुश्किल था, कभी 125 बच्चे थे हमारे पास, और उसमें हमने 27-26 बच्चों को इस बार सम्मानित किया। 10 बच्चे धाराशिव में हम पिछले हफ्ते थे और 17 बच्चे यहाँ पे हमने सम्मानित किया। इनको सम्मानित करने के लिए मैं आपको बताऊँगी मुख्य भूमिका इनकी मदर्स का है, क्योंकि हमने जब देखा, इनकी मदर से बात किया, करीब 1000 बच्चे हमारे स्कूल में थे, 350 बच्चे ही टिके रहे और 100-125 बच्चे हमारी लाइव क्लासेस में आते हैं। हमने देखा जिनकी मदर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जो बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, वही बच्चे हमारे पास बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी ये पूरा यूनिट आप कहाँ से चला रहे फिर? मुंबई से चला रहे हैं, मुंबई पुणे। हमारे टीचर्स ऑल ओवर इंडिया में हैं। नए जो लड़के अभी जोड़ेंगे आपको, तो आप कैसे जोड़ेंगे आपको? अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले, जैसे हम आज कलेक्टर साहब से मिले, फिर हमने प्रोजेक्ट ऑफिसर जो हैं आपकी आश्रमशाला से, उनसे मिले। हम उनको एक गूगल फॉर्म दिया। हम जिला परिषद में डाइट के प्रिंसिपल और एजुकेशन अधिकारी जो हैं कल्पना मैम, उनको एक गूगल फॉर्म देंगे। गूगल फॉर्म में वो हर हेडमास्टर को बोलेंगे कि आप अपने स्कूल के कम से कम 5 चयनित बच्चे, हर स्कूल के 5 चयनित, कोई भी बच्चा, मुझे नहीं पता, अगर ज़्यादा देना है तो आप ज़्यादा दे सकते हैं। आप उस गूगल फॉर्म में भर के हमें डिटेल्स दे दीजिए। एक बार जब आप हमें डिटेल्स देते हैं, हमारी टीम उस बच्चे के फैमिली से बात कर लेती है, हमारे पास जैसे इन्फॉर्मेशन आता है। अब उसमें हमारा स्कूल और सब व्यवस्था का क्या सहयोग होता है कि हम हेडमास्टर को कॉल करके बोलते हैं कि सर इन 5 बच्चों को हम कॉल करेंगे, आप क्या इनके अभिभावक को बता देंगे कि आपके पास कॉल आने वाला है, नहीं तो उनको लगता है कि ये कोई और फ्रॉड कर रहा है। तो जब एक बार स्कूल व्यवस्था हमें इस तरह का सपोर्ट दे देता है, उसके बाद बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है वो हेडमास्टर खुद बता देगा। आज बहुत सारे हेडमास्टर्स आए थे हमारे पास, वो इसलिए आए थे क्योंकि उनके बच्चों का नंबर अच्छा आ रहा है। तो हमारे काम का जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, वो इसमें है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा काम पढ़ाना है। इसकी क्या फ़ी है आपके पास में? ये बिल्कुल फ्री है, हम कोई कॉस्ट नहीं, हमारे स्कूल में कोई भी पढ़ सकता है और इसका कोई भी निःशुल्क है बच्चों के लिए। 5 साल बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। तर माझं नाव वैभव सानप, मी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळमडू, तालुका चाळीसगाव येथून आलेलो आहे आणि माझ्या विद्यालयातल्या 2 विद्यार्थिनी या ठिकाणी 17 पैकी 2 विद्यार्थिनी माझ्या सन्मानित केले गेलेले आहे लॅपटॉपच्या माध्यमातून। आपण कसे जोडले या लोकांसोबत? प्रेमा मिश्रा मॅडम आमच्या शाळेत 1.5 वर्षापूर्वी आल्या होत्या आणि त्यांनी स्वतः येऊन ही माहिती आम्हाला सांगितली की अशा प्रकारचे 8वी 9वी 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आपल्याला ऑनलाईन क्लासेस सुरू करायचे, तर त्यामध्ये तुम्ही आम्हाला सहकार्य करा। मग त्यावेळेस सगळ्या शाळेने बघितला की हा जो उपक्रम आहे हा विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आहे आणि विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त असल्यामुळं आम्ही त्यावेळेस त्यांना प्रत्येक वर्गामध्ये ते गेला, त्यांनी विद्यार्थ्यांना एकत्र करून त्यांच्या उपक्रमाची माहिती दिली आणि आमच्या शाळेतून जवळपास 22-23 विद्यार्थी या उपक्रमामध्ये सतत सहभागी झालेले आहे। नमस्कार, माझे नाव दर्शन समाधान सोनने, माझ्या शाळेचे नाव न्यू इंग्लिश स्कूल कडली। मी या फाउंडेशनमध्ये 14 जून 2024 पासून जॉईन झालो होतो। याच्यामध्ये क्लास आम्हाला 7:30 पासून रात्री 7:30ला चालू होतो आणि 9:30ला संपतो। तर या क्लासमध्ये आम्हाला शालेय विषय तर शिकवतात, पण दुसरे विषयही शिकवतात। त्यामध्ये आम्हाला खूप काही शिकण्यासारखं मिळतं आणि शालेय विषयामध्ये पण ते खूप शिकवतात। तर माझं नाव भाविका हिम्मत पाटील, मी इयत्ता 8वीची विद्यार्थिनी। यू कॅटफल फाउंडेशन या संस्थेमधील सर्वच टीचर खूप मेहनती आहेत आणि प्रत्येक टीचर्स खूप मेहनतीने शिकवतात आणि कधीही कंटाळ न करता, एकदा नाही समजलं तर 2दा समजवतात, 2दा नाही समजलं तर 3दा समजवतात, पण कधीही कंटाळ न करता ते रेग्युलरी क्लास आमचे घेत असतात
नमस्कार, माझे नाव जागृती ज्ञानेश्वर पाटील आहे. मी इयत्ता 8वीत शिकत आहे. माध्यमिक विद्यालय माळशोगे. मी म्हणजे यू कॅटॅपल्ट फाउंडेशन हे मला याच्याबद्दल काही माहिती देखील नव्हती. पण ज्या वेळेला मी मला आमचे सर म्हणजे मला याच्यासाठी मार्गदर्शन करणारे म्हणजेच सचिन ऐराव सर आणि या सरांनी मला मार्गदर्शन केलं. त्यावेळेला आमच्याकडे मोबाईल नव्हता. मग त्यावेळेला मी मोबाईल घेतला आम्ही आणि मग मोबाईल घेतल्यानंतर मी ते ऑनलाईन क्लासेस मग 15 जूनपासून मी स्टार्ट केले. 15 जून 2024पासून आणि ते जॉईन केल्यानंतर मला म्हणजे फर्स्ट डेला मला असं वाटत होतं की अरे यार मी तर इथे न्यू आहे, मला कुणी ओळखेल की नाही. पण पहिल्याच दिवशी माझा म्हणजे इतका छान सराव वगैरे झाला. म्हणजे सर्व टीचर वगैरे इतक्या छान शिकवत होत्या आणि मला विचारत होत्या, बेटा तुम्हाला समजतं आहे का, बेटा तुम्हाला असं होते का. आणि मला एखादा नाही समजलं तर मला जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत मला शिकवतच गेल्या. आणि त्या टीचरांनी कधीही असा कंटाळा केला नाही आणि मीही असा शिकण्याचा कधी कंटाळा केला नाही. आणि हो, मी आता हे बोलू इच्छिते की चिखलरूपी मातीला वेडा कुंभार करतो मडक्याचा आकार देतो वेडा कुंभार तो. आणि शिक्षका देखील तसेच असतात, जे विद्यार्थ्याच्या आयुष्याचं सोनं करण्यामागे लागतात. आणि इथले जे काही यू कॅटॅपल्ट फाउंडेशनचे जे काही टीचर्स आहेत ते खूप मेहनती आहेत. आणि मला हे गर्वाने अभिमानाने सांगावंसं वाटतं की ह्या टीचर्स आम्हाला लाभल्या. आणि आम्हाला एवढं म्हणजे आजच्या काळामध्ये कुणी आपल्याला 5 रुपये देखील फ्रीचे द्यायला तयार होत नाही. यांनी आम्हाला लॅपटॉप देण्याचा नियोजन घेतलं आणि त्यांनी आम्हाला लॅपटॉप दिलं. नमस्कार, माझे नाव अदिती किरण सनम. मी इयत्ता 8वीची विद्यार्थिनी. माझ्या शाळेचे नाव माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय तळेगाव, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव. आज मला असं सांगावंसं वाटतं आहे की अज्ञानाच्या अंधाराकडून ज्ञानाच्या प्रकाशाकडे नेणारे ते असतात शिक्षक. आणि असे शिक्षक आम्हाला यू कॅटॅपल्ट फाउंडेशनचे लाभलेले आहेत. या क्लासेसमध्ये आम्हाला शालेय विषय तर शिकवतात, सोबतच स्पॅनिशची क्लासेस, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश लिटरसी, कम्प्युटर लिटरसी आणि बडीचासुद्धा क्लास शिकवला जातो. आता तुम्ही म्हणाल की बडी म्हणजे काय, तर बडीमध्ये आपल्या घरामध्ये जसं मोठा भाऊ किंवा मोठी बहीण असते, तर आपण त्यांच्याकडून जसं आपल्याला एखादा डाऊट्स पडला तर आपण त्यांच्याकडून तो डाऊट क्लिअर करून घेतो. तर तसंच आम्हाला IITचे स्टुडंट्स जे मोठे मोठे सर्स आहेत ते सर किंवा दिदी ते आम्हाला शिकवतात. आमचे जे क्लासेसमध्ये डाऊट पडतात किंवा शाळेतील जे डाऊट असतात ते तिथे क्लिअर करून देतात. आणि ही क्लास मी एप्रिल 2024पासून सुरू केली. या क्लासेसचं मला खरंच स्वतःलाच असं वाटतं की माझ्यात खूप इम्प्रूव्हमेंट होती आहे. कारण मला मॅथ आणि सायन्स हा विषय अजिबातच आवडत नव्हता. पण काल जेव्हा आमच्या शाळेमध्ये भोसले मॅमने आमचा रिपोर्ट सांगितला तर सायन्समध्ये 15पैकी घटक चाचणीचे 15पैकी 13 मार्क्स आणि मॅथचे 15पैकी 14 मार्क्स पडले. मला खरंच असं वाटतं की माझं स्वतःमध्ये खूप अशी इम्प्रूव्हमेंट घडती आहे. आणि या क्लासेसला मी 12वीपर्यंत आणि तिथून पुढेसुद्धा जॉईन करून राहील आणि जे स्वप्न आहे ते खरंच साकार करेल. धन्यवाद.